नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। जब से बहराइच दंगा हुआ है तब से रोज ना रोज कुछ नए नए खुलासे होते रहे। ये दंगा आपको पता होगा 13 अक्टूबर को हुआ था। 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के लिए लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, साथ में डीजे बजाते हुए जा रहे थे। पता ये चला है कि जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो जब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन का काफिला पहुंचा तो वहां के लोगों का कहना है कि जो डीजे पे गाने बज रहे थे वो काफी शर्मनाक गाने बज रहे थे और भड़काऊ गाने बज रहे थे। उसमें एक धर्म को गाली दी जा रही थी, ऐसे गाने बज रहे थे। तभी किसी मुस्लिम लड़के ने आया और डीजे का प्लग निकाल दिया, डीजे बंद हो गया। फिर क्या था, उस भीड़ से एक युवक निकला जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा कहा जा रहा है, जो एक मुस्लिम के घर के ऊपर चढ़ा और वहां पे जो झंडा पहले से टंगा हुआ था जो मुस्लिम समुदाय का था, उस झंडे को उतार कर ये युवक राम गोपाल मिश्रा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, भगवा झंडा लगाने का प्रयास कर रहे थे। तभी जिस मुस्लिम का घर था, मुस्लिम परिवार ने उनको दबोचा और गोली मार दी। सवाल यह है कि आप किसी दूसरे के छत पे, किसी दूसरे समुदाय के छत पे क्यों चढ़े? क्या आपको आपका धर्म ये आजादी देता है कि आप किसी दूसरे के धर्म को नीचा दिखाएं, उसका झंडा उतार दें, वहां अपना झंडा लगा दें? ये कोई धर्म नहीं करता है। अगर आप असल में धार्मिक होते, आपको धर्म का ज्ञान होता, तो आप ऐसा कदापि नहीं करते। आप धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, आपको धर्म का ज्ञान नहीं था। आपकी ये प्रतिक्रिया बताती है कि आपको धर्म का ज्ञान नहीं था। शायद आप उस छत पे नहीं चढ़े होते तो आज आप जिंदा होते और बहराइच जल नहीं रहा होता। एक सवाल और आता है कि क्या झंडा उतारने मात्र से किसी की हत्या की जा सकती है? कोई भी धर्म इसकी आजादी देता है क्या? अगर आप हमारे धर्म का झंडा उतार कर अपने धर्म का झंडा लगाएंगे तो हम आपकी हत्या कर देंगे। ये किस धर्म में लिखा गया है, किस धर्मशास्त्र में लिखा गया है? इसको भी तो कोई भी धर्म आजादी नहीं देता है कि अगर आपके धर्म का झंडा कोई नीचा दिखाता है तो आप उसकी हत्या कर दीजिए। ये अब्दुल हमीद ने जो ये कांड किया है वो एक शर्मनाक अपराध है। कानून बना है आपके लिए। अगर कोई आपके छत से आपका झंडा उतार ही रहा था तो उतर जाने देते। भीड़ थी। कुछ लोग ये वहां का स्थानीय बता रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद के छत पर ही क्यों चढ़े, क्योंकि उनकी अब्दुल हमीद के घर से, उनके परिवार से पुरानी कोई रंजिश थी। अब ये कहाँ तक सच है इसका मुझे नहीं आइडिया, लेकिन जो न्यूज़ मीडिया से जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो यही बता रहे हैं। काफ़ी लोग, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार ये समझा जा सकता है कि उनके पुरानी रंजिश थी उनके घर से।
अब इसमें कई सवाल सरकार को घेरे में डाल रही है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार दैनिक भास्कर हिडन कैमरा लेकर वहां स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रहा था, जिसमें 2 युवक मिलते हैं। मैं उन युवकों की फोटो स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं, आप देखिए। आप किसी न किसी चैनल के माध्यम से उनको जरूर देख ही लिया होगा। वो युवक बताते हैं कि ये दंगा प्री प्लान था। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार दैनिक भास्कर की रिपोर्ट यही कहती है कि ये दंगा प्री प्लान था। ये दंगा राम गोपाल मिश्रा की वजह से नहीं हुआ। ये दंगा अब्दुल हमीद की वजह से नहीं हुआ। ये दंगा प्री प्लान था। इस दंगा के पीछे किसी राजनेता का हाथ हो सकता है, किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ हो सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जो युवक हैं दोनों, वो क्या कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं, कल तो हम लोग महाराजगंज में थे, 2 एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूक गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही जलाएंगे, जिसका नंबर आ जाएगा वही जला जाएगा। कुछ अपने ही लोगों ने गद्दारी कर दी, वरना कल महाराजगंज जल जाता, खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने 2 घंटे की छूट दे रखी थी। सारे पुलिस वाले वहां से 2 घंटे के लिए हट गए थे। ये उन 2 युवकों का बयान है जो दैनिक भास्कर के माध्यम से पता चला है। इस बयान से तो यही समझ में आता है कि बहराइच कांड प्री प्लान था। प्री प्लान अगर नहीं होता तो पुलिस वहां से 2 घंटे के लिए क्यों हटती? जब पुलिस को पता है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाएंगे मूर्ति विसर्जन के लिए, तो वहां पुलिस की संख्या बल उतनी क्यों नहीं थी कि उनका संरक्षण कर सके? वहां पुलिस के रहते हुए राम गोपाल मिश्रा अब्दुल हमीद की छत पर कैसे चढ़ गए? वहां पुलिस के रहते राम गोपाल मिश्रा को गोली मारकर कैसे हत्या कर दी गई? क्या कोई धर्म इसकी आजादी देता है कि आप जुलूस में शर्मनाक गाने बजाएं? कोई भी धर्म क्या ये छूट देता है कि आपका झंडे का अगर अपमान किया जाए तो आप किसी की हत्या कर दें? कोई भी धर्म ये छूट नहीं देता है। बात उनकी तो है ही नहीं। बात तो यहाँ पे अब सरकार गिर रही है। अब जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है उसके अनुसार तो सरकार लगातार गिरती चली जा रही है। वहां के जो स्थानीय विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उन्होंने वहां थाने पे एक FIR दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है, जिसमें कुछ बीजेपी नेताओं का नाम उन्होंने लिया है, जिसमें से एक नाम काफी चर्चा में है, जो अर्पित श्रीवास्तव हैं, भारतीय युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष। इनका नाम विधायक जी भी ले रहे हैं और काफी मीडिया चैनल भी इनका नाम ले रहे हैं। बाकी कई लोग हैं जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से रहा है। तो क्या ये दंगा भारतीय जनता पार्टी करवाई है? आपको याद दिला दूं, यूपी में 10 सीटों पर
बाई इलेक्शन होने हैं, जिसमें से 9 सीटों की घोषणा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने तारीखों की घोषणा भी कर दी है चुनाव। ये कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, हमेशा हमको झोंकने का काम करती है। किसी जुलूस में किसी नेता का लड़का क्यों नहीं जाता है? किसी भी जुलूस में, किसी भी धार्मिक जुलूस में कोई भी राजनेता का लड़का क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वो तो विदेश पढ़ता है। बस आपको आदेश दिया जाता है, चाहे जो पार्टी हो। हाँ, इसी में कोई पार्टी आगे है, कोई थोड़ी सी पीछे है, लेकिन सभी पार्टियां ये काम करती हैं। अपने राजनीतिक फायदे के लिए हमको आपको झोंक देती है दंगे में। इसे समझना पड़ेगा हमको आपको। ये ऐसे जाना राम गोपाल मिश्रा का बहुत ही दुखित है। अब उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिसका 22 साल का लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। उस पिता का दर्द कोई बयान नहीं कर सकता, उस माता का दर्द कोई बयान नहीं कर सकता, जिसका 22 साल का युवा लड़का इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी हत्या, वो भी एक धार्मिक जुलूस में। क्यों करते हैं हम ये? हमें संभलना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी आप देखते रहिए, हम इसमें जो भी अपडेट आएगा वो आपको बताते रहेंगे। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक शेयर भी कर सकते हैं। चूंकि नया चैनल है तो आपका सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट कीजिए। हम आपको देश दुनिया की खबरों से अपडेट करते रहेंगे और जो भी जानकारी देंगे वो सही जानकारी देंगे और फैक्ट देंगे, क्योंकि ये कोई पैड चैनल नहीं है। यहाँ पे पैड न्यूज नहीं चलती है, कोई विज्ञापन नहीं चलता है यहाँ। इसलिए आपसे बस एक सब्सक्राइब ही तो मांगना हूं। नमस्कार।